हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एग्जाम इंडिया के यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आप सभी को पता है इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी की जो है नोटिफिकेशन आ चुका है और आईबी से रिलेटेड बहुत सारे बच्चों का भी कल रात में मैसेज आने लगा कि सर आईबी के बारे में बता दो। तो कल इसकी वैकेंसी नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है, तो इसका आज ये नोटिफिकेशन वीडियो आपके सामने है। बहुत लंबी वीडियो नहीं होगी और पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी कि आईबी के से रिलेटेड क्या क्या जो है इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, क्या क्या एज लिमिट है, क्या सैलरी है, कितने पोस्ट हैं और इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो जल्दी से वीडियो को आप सभी शेयर कर देना और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा देना, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात करें आईबी की। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो में जो ये पद आया है वो एसीआईओ का पद होता है। एसीआईओ क्या होता है, इसका फुल फॉर्म याद रखना, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर इसका फुल फॉर्म होता है। और टोटल वैकेंसी कितनी है तो आप देख सकते हो 995 पोस्ट का जो है ये वैकेंसी आया हुआ है। 995 टोटल पोस्ट इसमें आपको देखने को मिलेगा। और आपको बता दूं जो आईबी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि गृह मंत्रालय के जो अंतर्गत ये आती है पोस्ट, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। 10 मिनट का सेशन होगा और 10 मिनट में हम लोग पूरी जानकारी आईबी से रिलेटेड हम लोग प्राप्त कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आईबी। आईबी के बारे में थोड़ा सा समझिएगा। आईबी क्या होता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, किस डिपार्टमेंट के तहत ये पोस्ट आती है। तो ये पोस्ट जो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आती है, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगर आप आईबी में इंटरेस्टेड हैं, इस फॉर्म में इंटरेस्टेड हैं, इस जॉब में इंटरेस्टेड हैं, तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि जो आईबी है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आती है भाई, ठीक है। आईबी एसीआईओ, एसीआईओ देखो ये पद है और इसका नाम क्या है, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2, है ना। तो ये जो वैकेंसी आई है वो ग्रेड 2 की वैकेंसी है और इसका एसीआईओ का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए एप्लीकेशन कब से स्टार्ट है, पहले तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन जो आपको पता होना चाहिए कि ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे और ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे तो इसकी एप्लीकेशन स्टार्टिंग की जो डेट है वो 25/11/2023 यानी कि 25 नवंबर 2023 यानी कि कल से इसका फॉर्म स्टार्ट हो गया है। और लास्ट डेट क्या है तो 15/12/2023 है, यानी कि 15 दिसंबर 2023 अंतिम डेट है। लास्ट डेट का वेट मत करिएगा, जिनको भी फॉर्म फिल करना है वो करना स्टार्ट कर दें, फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर दें। लास्ट डेट का प्लीज आप लोग वेट मत किया करो, ठीक है। तो ये हो गया एप्लीकेशन स्टार्ट कब होगा और एप्लीकेशन खत्म कब होगा, ठीक है। फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे, ऑनलाइन पोर्टल पे जाइए, वहां से फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर दीजिए। क्लियर है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले फीस की कि कितनी फीस लगेगी। पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिल जाएगी। सॉरी, एप्लीकेशन फीस कितनी लगेगी तो जनरल ओबीसी हाँ, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जो है उनकी जो फीस होगी वो 550 रुपए होगी, ठीक है। इसके अलावा जो एससी एसटी होंगे उनकी फीस 450 रुपए होगी। और जो ऑल कैटेगरी फीमेल यानी अगर कोई भी फीमेल फिल करती है फॉर्म, किसी भी कैटेगरी की हो, किसी भी ओबीसी हो, जनरल हो, एससी एसटी हो, कोई भी हो, उनका भी लगेगा 450 रुपए। तो ये तो बात हो गई फीस डिटेल की, कितना पैसा जो है आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करोगे तो लगेगा, ठीक है। आई होप कि ये बात समझ में आ गई होगी। चलो भाई अब बात करते हैं एज लिमिट की, है ना, कि बहुत लोगों का डाउट होता है सर कितनी उम्र के लोग भर सकते हैं। तो एज लिमिट क्या है तो आपके सामने बिल्कुल यहाँ पे मेंशन करा है मैंने, ठीक है। ये खुद लिखा है हाथों से, है ना, ताकि आपको क्लियर विजिबल हो। अगर मैं पीडीएफ आपको दिखाता जो नोटिफिकेशन आया है तो वो पीडीएफ में आपको यहाँ पे समझ में नहीं आता, ठीक है, इसलिए मैंने इसको रेट कर दिया है। तो एज लिमिट 15/12/2023 से काउंट होगा भाई, ठीक है। और मिनिमम एज है 18 साल, मैक्सिमम एज है 27 साल। ये याद रखना है सबको, मिनिमम एज जो होगी वो 18 साल, मैक्सिमम 27 साल है। और जो एज लिमिट काउंट होगा आपका, जो भी लोग हैं वो लोग एज लिमिट काउंट करेंगे, वो यहां से एज लिमिट को काउंट करेंगे। 15 दिसंबर 2023 से आपकी जो एज होनी चाहिए वो कम से कम 18 और अधिकतम 27। हाँ, अभी कई लोग का डाउट होगा सर एज रिलैक्सेशन क्या है। तो बिल्कुल सरकार जो एज रिलैक्सेशन देती है आप लोगों को, है ना, वो एज इट इज रूल के हिसाब से चलेगा। जैसे कि आपको पता है कि एससी एसटी के लिए एज रिलैक्सेशन होता है 5 साल का, वो बिल्कुल होगा, ठीक है। इसके अलावा जो ओबीसी है उनके लिए एज रिलैक्सेशन होता है 3 साल, ये भी बिल्कुल होगा, ठीक है। तो एज रिलैक्सेशन जिसको जो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो मिलता है वो तो एज इट इज रहेगा। लेकिन जो हम जनरल कंडीशन की बात करते हैं तो मिनिमम एज 18 है और मैक्सिमम एज 27 है, ठीक है। एज लिमिट काउंट होगा 15 दिसंबर 2023 से माना जाएगा। एंड एज रिलैक्सेशन जो मिलता है ओबीसी को 3 साल का और एससी एसटी को 5 साल का, वो एज इट इज आपको मिलता ही रहेगा, वो तो गवर्नमेंट का रूल है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई भाई, एज लिमिट से रिलेटेड सारी बात। चलो नेक्स्ट बात करते हैं वैकेंसी डिटेल की, है ना। बात करते हैं वैकेंसी की, कितनी वैकेंसी है, टोटल कितनी वैकेंसी आई है तो उसकी बात करते हैं। और कैटेगरी वाइज मैंने वैकेंसी को यहां पर डिफाइन कर दिया है। तो पहली बात तो पोस्ट का नाम है आईबीएसीआईओ, ठीक है, इंटेलिजेंस ब्यूरो असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 की वैकेंसी है, ठीक है। तो देखो भाई अनरिजर्व
यानी कि जो सामान्य वर्ग के छात्र हैं, ठीक है, उनके लिए वैकेंसी है 377 377। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इनके लिए वैकेंसी है 129। ओबीसी जो है उनके लिए वैकेंसी है 222। जो एससी कैटेगरी के हैं उनके लिए वैकेंसी है 134 और जो एसटी कैटेगरी के हैं उनके लिए वैकेंसी है 133। ठीक है, तो ये तो हो गया वैकेंसी डिटेल आप लोगों के लिए कि किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी आई है। आप सभी देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका पीडीएफ अभी थोड़ी देर में टेलीग्राम पर भेज दूंगा, टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो कर लेना। ठीक है, चलो टोटल वैकेंसी कितनी है तो 995। ठीक है, 995 वैकेंसी है और 995 वैकेंसी को कैटेगरी वाइज में इस प्रकार से डिवाइड कर दिया गया है। तो आई होप कि ये भी बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। चलिए एक बात और है, अब बात करते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न की भाई, कि इसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं और कितने नंबर के आते हैं और कितना फेज होता है। तो भाई ध्यान से इसको सुन लेना, वीडियो को ध्यान से देख लेना सब लोग। ठीक है, देखो सबसे पहले बात करेंगे टायर 1 की, है ना। सबसे पहले इसका होता है टायर 1 और यही सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर ये आपने क्लियर कर लिया ना, ये फेज अगर आपने क्लियर कर लिया तो आगे का फेज क्लियर करना वो बहुत आसान है, बहुत ईजी है, लेकिन ये फेज क्लियर करना ही थोड़ा टफ होता है, तो इसी में आपको मेहनत करना है। ठीक है, टायर 1 में क्या होने वाला है, 5 सब्जेक्ट आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, टायर 1 यानी जो पहला एग्जाम दोगे उसमें 5 सब्जेक्ट आएंगे। 5 सब्जेक्ट कौन कौन से आएंगे तो देखो, करंट अफेयर्स है, जनरल स्टडीज है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है और इंग्लिश है। दीज आर 5 सब्जेक्ट। ठीक है, 5 सब्जेक्ट है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे तो हर सब्जेक्ट से 20-20 क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, हर सब्जेक्ट से 20-20-20-20-20 यानी कि पांचों विषय से 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, है ना। करंट अफेयर्स का एक अलग से पेपर, मतलब करंट अफेयर अलग से आता है 20 क्वेश्चन। फिर है जनरल स्टडीज जनरल स्टडीज में आपका जैसे जीके जीएस जो आप लोग पढ़ते हो, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, वो जनरल स्टडीज हो गया। ठीक है, सारा सब्जेक्ट इसमें 20 क्वेश्चन। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का मतलब जो मैथ्स का पेपर देते हो, ठीक है, बेसिक मैथ 20 क्वेश्चन, रीजनिंग 20 क्वेश्चन एंड इंग्लिश 20 क्वेश्चन। ये टोटल है 5 सब्जेक्ट और जो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो जाएंगे 100 क्वेश्चन। यहाँ पे देखो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए 100, टोटल क्वेश्चन कितने हो गए 100। ठीक है, टाइम कितना मिलेगा 1 घंटे का, यानी कि 1 घंटे में 100 क्वेश्चन करना है। वही एसएससी वाला हिसाब किताब है भाई, एसएससी वाला हिसाब किताब है, लेकिन एग्जाम पैटर्न एसएससी वाला नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, इसका पेपर ये मत सोचना कि अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो आप आईबी की भी कर लोगे, ऐसा नहीं है। आईबी का जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो थोड़ा अलग होता है। ठीक है, डिफरेंट होता है, ये बात आपको समझनी चाहिए। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग 1/4 है भाई। नेगेटिव मार्किंग कितनी है 1/4 है, यानी कि 1 घंटा 100 क्वेश्चन, 5 विषय है, हर विषय से 20-20 क्वेश्चन है एंड जो है आपका एक घंटे में आपको करना है ये। ठीक है, 1 घंटे में आपको करना है और 100 क्वेश्चन है टोटल। ये आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट आपको हो जाना तो कमेंट बॉक्स में छोड़ देना। ठीक है, कमेंट बॉक्स में छोड़ देना अपने डाउट को, आपका डाउट मैं वहीं पे कमेंट में ही आपको क्लियर कर दूंगा, लेकिन आपको यहाँ पे डाउट नहीं होगा। तो ये बात याद रखना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है और यही फेज सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपने क्लियर कर लिया, ये आपने क्लियर कर लिया तो आगे का फेज आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो ये क्लियर करने के बाद आप पहुंचोगे टायर 2 में। टायर 2 क्या है भाई, ये देखो टायर 2 जो होगा आपका, यानी कि जो दूसरा एग्जाम होगा आपका, वो होगा डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर। और आपको बता दूं टायर 1 में 10 गुना छात्रों को टायर 2 में बुलाया जाएगा। ठीक है, टायर 2 के लिए 10 गुना छात्रों को बुलाया जाएगा, यानी कि टायर 1 में 995 पोस्ट है अगर, तो 995 का 10 गुना स्टूडेंट, ये 10 टाइम्स स्टूडेंट ये क्लियर करेंगे और वो डिस्क्रिप्टिव देंगे। तो टायर 2 होगा डिस्क्रिप्टिव पेपर, ये होगा 50 नंबर का। ठीक है, ये डिस्क्रिप्टिव होगा, ये इंग्लिश का पेपर होगा ये। ठीक है, ये इंग्लिश का ही पेपर होगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, 50 नंबर का पेपर होगा। 50 नंबर में देखिए 2 कैटेगरी है, एक होगा एस्से, एस्से कोई भी टॉपिक पर एस्से लिखना होगा जिसको निबंध कहते हो, 30 नंबर का एस्से होगा और 20 नंबर का होगा इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, 20 नंबर का क्या होगा इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन होगा, मतलब कि जो पैसेज वगैरह दिए रहते हैं, ठीक है, और पैसेज वगैरह से आपको उत्तर ढूंढना रहता है। ठीक है, तो 50 नंबर का डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा केवल टायर 2 में, केवल 85 नंबर का ही, मतलब 50 नंबर का ही पेपर होगा, जिसमें 30 नंबर का एस्से होगा और 20 नंबर का जो होगा आपका कॉम्प्रीहेंशन होगा। और इसके लिए आपको दिया जाएगा 1 घंटा, इसके लिए भी आपको दिया जाएगा पूरा का पूरा 1 घंटा, यानी कि 1 घंटे में आपको ये पेपर लिखना है। ठीक है, ये डिस्क्रिप्टिव है, रिटन है, आपको लिखना है और ये पेपर क्लियर करना है। ये पेपर क्लियर करोगे फिर जाओगे अगले फेज में, इसको क्लियर करके आप जाओगे अगले फेज में। अगला फेज क्या है भाई, तो अगला फेज है टायर 3 इंटरव्यू का। ठीक है,
इंटरव्यू का, यानी कि इंटरव्यू भी है इसमें, बिल्कुल है, और जो सिलेक्शन होगा वो इसी बेसिस पर होगा। ठीक है, ये मत सोचना सब एग्जाम को काउंट करके नहीं किया जाता है, इसमें सिलेक्शन इंटरव्यू पर ही होता है, और इंटरव्यू है 100 नंबर का। ठीक है, और यहाँ पे आप जैसा परफॉर्मेंस दोगे उस हिसाब से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे बड़ा आसान हो जाता है सिलेक्शन लेना, क्योंकि फिर बहुत सेलेक्टेड बच्चे ही यहाँ तक पहुंचते हैं, है ना, ज्यादा बच्चे तो पहुंचते नहीं है, तो बहुत आसान हो जाता है। तो अगर आपको पहला फेज जो है वो क्लियर हो जाएगा तो टायर 2 और टायर 3 आराम से क्लियर हो जाएगा। तो ये तो था आपका भैया इंटरव्यू का। ठीक है, बात कर ले सैलरी की। बहुत लोगों के मन में डाउट होगा सर सैलरी कितनी है, तो आपको बता दूं इसकी जो सैलरी है बहुत हैंडसम सैलरी है, बहुत अच्छी सैलरी है। मतलब मैं कुल आपको सैलरी बता दूं, पूरा जोड़ जाड़ के जो भी डीएसी ये सब मिलता है, तो लगभग आपकी सैलरी 80,000 प्लस सैलरी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 80,000 प्लस सैलरी आपको देखने को मिलेगा। तो सैलरी बहुत अच्छी है, बहुत ही मतलब प्राइम जॉब है, और बिल्कुल आपको फील आएगी एकदम बढ़िया वाली जॉब की, है ना। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो में जिसका भी सपना है और जो लोग एग्जाम देना चाहते हैं, और तैयारी कैसे करें, इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, मैं पहले बता दूं इसके जो क्वेश्चंस हैं वो वाले नहीं है जो आप ये सोच लोगे कि एसएससी वाला हम पढ़ रहे हैं तो ये भी कर लेंगे, ऐसा नहीं है। पैटर्न बिल्कुल थोड़ा सा चेंज होता है। ठीक है, इसका क्वेश्चन का नेचर अलग होता है ना। अब कैसे क्वेश्चंस आते हैं इसके लिए मैं आज आपके लिए एक क्लास लेने वाला हूं, आईबी की स्पेशल क्लास। रात को 8 बजे मेरी क्लास होगी इसी चैनल पर आईबी से रिलेटेड, और आप देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आईबी पूछता है। तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी शामिल करूंगा, और जैसे क्वेश्चंस पूछता है आईबी उसके अकॉर्डिंग शामिल करूंगा। तो आप लोग जरूर रात को 8 बजे जुड़िएगा मेरे साथ और देखिएगा कैसे क्वेश्चंस इंटेलिजेंस ब्यूरो का होता है। ठीक है, तो रात को 8 बजे मिलेंगे आपसे इंटेलिजेंस ब्यूरो की क्लास में। आप लोग आइएगा, और चैनल पे नए हैं अगर तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, आपकी ये जिम्मेदारी है। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में रात को 8 बजे इस क्लास को लेकर के। आईबी का कैसे होता है, जीके जीएस कैसा होता है, पैटर्न सब कुछ डिस्कस करेंगे क्लास में। ठीक है, तो आई होप ये नोटिफिकेशन आपको समझ में आओगे। वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, और नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, टेक केयर।